नमस्कार दोस्तों, कृष्णा इलेक्ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। आज ये मेरे पास ये ट्रांसफॉर्मर मैंने बाइंडिंग किया हो, इसको कैसे बाइंडिंग करने वाला हो देखेंगे आज। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आप देख सकते हैं मैं इसको बाइंडिंग करके कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब इसको कैसे कंप्लीट करता है, मतलब कैसे बाइंडिंग करने वाला हो वो देखेंगे। तो उससे पहले एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये 30-0-30 का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, 7 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। तो देखिए मैंने ये डाटा कर लिया पहले से। इसी डाटा के हिसाब से मैंने इस ट्रांसफार्मर को बाइंडिंग करने वाला हूँ। तो देखिए ये 30-0-30 का ट्रांसफार्मर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी डाटा की मदद से मैं इसको बाइंडिंग करेंगे। देखिए इसको टीवी भी निकाल के रखा है, मतलब ट्रांसफार वोल्ट भी निकाल के रखा है। ठीक है, और एसी में कितना टर्न्स देना है, आउटपुट में कितना टर्न्स देना है वो भी कंप्लीट करके दे के रखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने बॉबिन को बॉबिन के अंदर मैंने लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया, क्योंकि लकड़ी का टुकड़ा डालेंगे तो बॉबिन अच्छे से टाइट फिट रहेगा। जब तार लपेटेंगे तो ये अंदर मतलब छोटा ना हो जाए, कि अंदर में छोटा हो जाता है, मतलब बाद में जो इसका जो कोर होता है वो अंदर डालने के वक्त प्रॉब्लम होता है, घुसता नहीं। तो इसलिए अंदर में एक लकड़ी का टुकड़ा दे दिया। ठीक है, क्योंकि वो टाइट भी रहेगा और वायर भी टाइट होगा और ये अंदर भी जाएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने इसको जो पहले मैंने प्राइमरी कॉइल को स्टार्ट किया है, तो इसको धीरे धीरे घुमा घुमा के बाइंडिंग करना है, क्योंकि इसको जो बाइंडिंग करने के वक्त ज़्यादा जल्दी नहीं करना, क्योंकि नेक्स्ट बार मतलब आउटपुट वाला जो कॉयल जब लिपटेंगे तब इसका अंदर कोर के जो बॉबिन है, बॉबिन के अंदर ठीक से बैठेगा नहीं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए प्राइमरी कॉयल को भी अच्छे से धीरे धीरे करके टाइट करके अच्छे से बैठाना है और ज़्यादा जल्दी नहीं करना। ठीक है, देखिए मैंने प्राइमरी कॉयल को भी बाइंडिंग करके रखा है। देखिए मैंने 662 टन दिया है। ठीक है दोस्तों, प्राइमरी कॉयल में। और अब इसमें थोड़ा सा बार्निश दे देंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बार्निश देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद में हमिंग आवाज़ आ सकता है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा बार्निश दे देंगे और इसके ऊपर एक पेपर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए थोड़ा सा बार्निश दे देते हैं। इसमें बार्निश देंगे तो टाइट हो जाएगा अच्छे से और हमिंग भी नहीं आएगा। मतलब इसमें जो सप्लाई देंगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसका जो एम्पियर है वो लॉस भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें EI कोर में थोड़ा सा लॉस होता है वोल्टेज, क्योंकि 30 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, थोड़ा इधर उधर होता है, मतलब 2-3 वोल्ट कम हो जाएगा। ठीक है, एक्यूरेट वोल्टेज नहीं निकलते हैं। तो चलिए मैं इसके ऊपर एक पेपर लगा देते हैं। मैंने एक गार्लिन पेपर ले लिया, तो गार्लिन पेपर को इसके ऊपर लिपट दिया कि पेपर देना है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में पेपर दे देना है सेपरेट के लिए। तो देखिए मैंने प्राइमरी कॉइल को कंप्लीट कर दिया, अभी सेकेंडरी कॉइल को कंप्लीट करने वाला हूँ। तो देखिए ऐसे कर प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल में थोड़ा तार मोटा होता है, तो इसलिए इसका तार थोड़ा धीरे धीरे करके डालना है टर्न्स, नहीं तो अच्छे से बैठेगा नहीं और बॉबिन के बाहर भी आ सकता है, तब कि वो जो इसका जो कोर है EI कोर वो ठीक से बैठेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको धीरे धीरे करके एक एक करके लेयर बाय लेयर इसको लिपटना है, नहीं तो फिनिशिंग भी नहीं आएगा और वायर एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा तो ज़्यादा स्पेस भी ज़्यादा लगेगा। तब इसमें क्या होगा कि इसका कोर अंदर नहीं घुसेगा। देखिए मैंने पहले वाला लेयर डाल दिया है सेकेंडरी का, तो इसमें पहले वाला लेयर में 49 टन आया है, देख सकते हैं 49 टन है पहले वाला लेयर में। इसमें 80 टन देना है, मैं 82 टन देंगे, क्योंकि वोल्टेज लास्ट जब AC सप्लाई देंगे इसमें थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है, तो इसलिए 2-3 टन ज़्यादा दे देंगे हम।
क्योंकि वोल्टेज कम ना हो। ये ट्रांसफार्मर में एक एम्पलीफायर में लगाएंगे, ठीक है। वो 200 वाट का एम्पलीफायर होगा, तो उसी में लगाएंगे। इसलिए इसका वोल्टेज भी अच्छा होना चाहिए और एम्पियर भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मैंने सेकेंडरी को भी कंप्लीट कर दिया। अभी इसका अंदर में जो लकड़ी का टुकड़ा है इसको भी बाहर निकल के इसके अंदर कोड डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए ये मेरा पहले वाला प्राइमरी कॉल है, ठीक है। ये सेकेंडरी कॉल का ट्रांस है और ये मेरा पहला प्राइमरी कॉल का लीड्स है, ठीक है। तो चलिए अब इसके अंदर जो बाती है वो डालने वाला हो। अब देखिए, तो इसका जब कोड डालेंगे तो इसका बाहर वाला जो वायर मैंने डाला है उसको थोड़ा सा हथौड़ा मार के चारों तरफ बैठा लेना है, क्योंकि कोड नहीं भी जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा बैठा दिया मैंने। तो इसके बाद मैंने कोड को डाल दिया, देखिए अच्छे से फिनिशिंग भी आ गया, ठीक है दोस्तों। अब इसको टेस्टिंग करेंगे। तो चलिए इसको मैं सप्लाई देके टेस्ट करके दिखाते हैं इसका वोल्टेज कितना निकलते हैं, ठीक है। इसमें पहले अभी एसी में आउटपुट होगा, जब इसको डीसी में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा सा वोल्टेज ज़्यादा निकलेगा, 5-7 वोल्ट ज़्यादा निकलेगा। तो इसलिए 30 वोल्ट का ये ट्रांसफार्मर बनाया, ठीक है। तो देखिए मैंने ये सीरीज लैब में कनेक्शन कर दी। अब ये सप्लाई दे देंगे, अब ये स्विच ऑन कर दिया। अब देखिए इसका वोल्टेज कितना निकलता है। देखिए 27-28 वोल्टेज के आसपास निकल रहा है, ठीक है। तो मैंने जो एम्पलीफायर बनाया वो 35 वोल्ट का एम्पलीफायर है। 30 से 35 वोल्ट का एम्पलीफायर सप्लाई देना पड़ता है, तो ये 27 वोल्ट का ट्रांसफार्मर हुआ है। तो इसमें जब डीसी में कन्वर्ट होगा तब ये 35 वोल्ट के आसपास आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि डीसी में जब कन्वर्ट होता है थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज आता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोनों मिला के 55-56 वोल्ट आया है और एक में 27-28 वोल्टेज आया है। मतलब एक आउटपुट में 27 और एक आउटपुट में 27, क्योंकि ये 30-0-30 का ट्रांसफार्मर है। अभी देखिए इसका बॉडी टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये बॉडी भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए वो टेस्ट करके लेना है। देखिए इसमें कोई बॉडी नहीं है, मतलब आउटपुट में बॉडी नहीं है। आउटपुट के साथ इनपुट का कोई शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। और इनपुट में भी कोई बॉडी नहीं है, मतलब ये ट्रांसफार्मर भी पूरा ओके है। तो इसमें थोड़ा सा इसका जो कोर है इसका कोर के ऊपर थोड़ा सा बार्निश दे देंगे। और ये जो तार है जो इसका अंदर उसमें थोड़ा सा बार्निश दे देंगे और इसको थोड़ी टाइम के लिए रखेंगे। तो इतना सा आज के लिए, थैंक यू दोस्तों।